हेलो बच्चों। जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हुए आपके 3 से 4 महीने तो निकल गए। अब सिलेबस भी बढ़ रहा है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। रिवीजन नहीं कर पाने की वजह से पुराने चैप्टर्स भी अब आपको डराने लगे हैं कि वो आता है कि नहीं आता है, हम भूल गए हैं। तो ये सारी बातें आपके साथ हो रही होंगी, जो कि मैं एग्री करता हूँ, बहुत कॉमन सी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि ये सारी बातें सभी के साथ हो रही होंगी। जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होंगे, ये बात तो सभी के लिए है ना। उनके भी 3-4 महीने हुए होंगे और वो भी पुराने चैप्टर्स को लेके परेशान होंगे। उनके भी टेस्ट में मार्क्स कम या ज़्यादा, कुछ एवरेज मार्क्स ऐसे आ रहे होंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट जानते हो क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिपरेशन में बने रहना। मेरे हिसाब से प्रिपरेशन में बने रहने का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो 3 होते हैं, जिसको मैं 3D बोलता हूँ। 3D मैथ्स में चैप्टर भी है, 3D, 3 डायमेंशन। लेकिन मेरी 3D क्या है? 3D में पहला डी जो है मेरा, वो तो है डिसिप्लिन, जो कि मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूँ। डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहने का मतलब फिर से मैं आपको बता दूँ, जो काम आपको रोज करना है उसको रेगुलरली आप रोज कर रहे हैं कि नहीं, ये आपका डिसिप्लिन है। आज पढ़ लिया 4 घंटे, कल पढ़ लिए 5 घंटे, परसों पढ़ लिए 6 घंटे, फिर पढ़ लिए 2 घंटे, आप इनडिसिप्लिन्ड है। क्लास मिस करना, आप इनडिसिप्लिन्ड है। टीपीपी मॉड्यूल को देखना भी नहीं, अपनी नोट्स कॉपी अच्छे से तैयार ना करना, याद ना करना, आप इनडिसिप्लिन्ड है। जो भी इनडिसिप्लिन्ड है वो तो समझ लो रेस के बाहर है। वो रेस के बाहर है। वो कभी भी बहुत मेहनत भी करेगा ना, क्योंकि टाइम तो कम होता जा रहा है, वो बहुत मेहनत भी करेगा ना, तब भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं करेगा। वो एवरेज मार्क्स पे आके गिरेगा। और मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता उनको जो इनडिसिप्लिन्ड है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप पढ़ते हो, आप लगातार बैठ के पढ़ते हो, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, आपको अपनी रैंक दिखती है, आपको अपना सिलेक्शन दिखता है, आपको अपने मम्मी पापा के मतलब वो सपने दिखते हैं कि मैं जब डॉक्टर बन के उनके सामने पहुंचूंगा या इंजीनियर बन के उनके सामने पहुंचूंगा, तो उन्हें कैसा लगेगा जब मेरे पास एक अच्छी जॉब होगी, मेरे पास मतलब जो चीज़ें आप इमेजिन करते हो वो जब आप पालोगे, तो इस चीज़ को लेकर अगर आपके बॉडी में सिहरन नहीं उठती है तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो पहला डी तो है डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरा डी है डिटर्मिनेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझसे मिलते हैं कि सर मुझसे रिवाइज नहीं हो पाता, मुझसे सवाल नहीं होते हैं, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो 10-15 मिनट बाद मुझे उठना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो डिटर्मिनेशन की कमी है। यानी आप शुरुआत तो करते हो, लेकिन अगले ही पल 2 घंटे 3 घंटे या 2 दिन 4 दिन बाद खत्म हो जाती बात। क्यों? अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, वो आपकी इच्छा नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है आपके पास। डिटर्मिनेशन को मजबूत करने के लिए हम मोटिवेशन सुनते हैं। मोटिवेशन से डिटर्मिनेशन को थोड़ी थोड़ी एनर्जी की सप्लाई मिलती है ना। जैसे ही आप कोई मोटिवेशनल मैसेज देखते हो या मेरा इस वक्त जो आप मैसेज सुन रहे हो, इससे आपके डिटर्मिनेशन को ताकत मिलती है। इसीलिए मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस भी दिया गया है कि अच्छी बातें सुनिए, अच्छे लोगों के विचार सुनिए, अपने टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है ये सब सुनिए। तो इससे रियलिटी में जो होता है वो होता है अपने डिटर्मिनेशन को थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई मिलती है और हम अपने टारगेट के प्रति और आगे बढ़ जाते हैं। तो डिटर्मिनेशन में अगर कमी आ रही है तो अपने टीचर से आपको मिलना चाहिए। आपका पढ़ने का मन करता है, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, सिलेबस की वास्टनेस कि इतना ज़्यादा पढ़ना है, ये सब सोच के आपका मन बैठ जाता है और फिर पढ़ाई छूट जाती है। तो अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं तो अपने टीचर से आपको मिलना चाहिए। और मतलब फिर से वही कहूँगा, अपने टारगेट के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि